भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का किया उद्धार। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को गोकुल से मथुरा नगरी लेकर गए, कंस से मिलने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए अतिथिशाला में ठहराया गया। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई मथुरा नगरी में घूमने के लिए निकले तो श्री कृष्ण और बलराम जी जिधर भी निकल जाते लोग उन्हें देखते ही रह जाते। मथुरा नगरी में पहले ही यह समाचार फैल चुका था कि ये दोनों भाई ही सारी प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाएंगे। मथुरा नगरी में एक कुबड़ी औरत रहा करती थी। उस कुबड़ी औरत का नाम सैरंध्री था, परंतु कबडी होने के कारण उसको लोग कुब्जा कहते थे। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी, किंतु उसकी शारीरिक विकलांगता के कारण सब उसे चिढ़ाते थे। इसी कारण उसने अपना श्रृंगार करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, जिससे वो दिखने में अजीब सी दिखने लगी थी। कुब्जा महाराज कंस की दासी थी, जो प्रतिदिन महाराज कंस के लिए सुगंधित फूल और अंगराख लेकर राजमहल जाया करती थी। महाराज कंस को भी उसका सुगंधित अंगराख का लेप बहुत ही अच्छा लगता था और इसलिए महाराज कंस उस कुब्जा से बहुत प्रसन्न थे। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने लकड़ी के सहारे चली आ रही कुब्जा को देखा। उसे देखते ही दोनों भाई रुक गए और आती हुई कुब्जा का रास्ता रोक लिया। कुब्जा को लगा कि आज फिर ये दोनों लड़के उसे चिढ़ाने आए हैं, इसलिए कुब्जा घूमकर दूसरे रास्ते से निकलने का प्रयास करने लगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। इसलिए क्रोध करते हुए कुब्जा ने कहा, तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? तुम लोग जानते नहीं मैं महाराज कैस की दासी हूँ और उनके लिए अंगराख और फूल लेकर जा रही हूँ। तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मुझे महाराज कंस की सेवा में देर हो जाएगी। कुब्जा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है सुंदरी, क्या तुम थोड़ा सा अंगराख मुझे भी लगा दोगी? भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर कुब्जा को और अपमानजनक लगा। आज तक लोग केवल उसके रूप का मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन आज अपने लिए सुंदरी शब्द सुनकर वो और अपमानित महसूस करने लगी। कुब्जा ने क्रोधित होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, किसी की कुरूपता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं कितनी कुरूप हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरी दृष्टि में तुम निश्चय ही सुंदरी हो। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात सुंदर कुब्जा ने पहली बार नज उठाकर उनका मुख देखा। ऐसा तेज देखकर कुब्जा भगवान श्री कृष्ण को देखती ही रह गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम हम दोनों भाइयों को यह अंगराख लगा दोगी? भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वाक्य सुनकर कुब्जा मना नहीं कर सकी और वो त्रिलोकीनाथ को यह अंगराख लगाने लगी। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण की माया में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि महाराज कंस का सारा अंगराख का लेप खत्म हो चुका था और कुब्जा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ा सा बचा हुआ अंगराख का लेप लेकर वो कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के मुख पर लगाना चाहती थी, लेकिन कमर झुकी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के मुख तक नहीं पहुंच पाया था। ये दृश्य नगरी के लोग देख रहे थे। तब मथुरा न कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो थोड़ा सा नीचे झुके ताकि वह उन्हें अंगराख का लेप लगा सके। कुब्जा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अचानक ही उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया और अपने हाथ से कुब्जा की दाढ़ी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर उठाने लगे। कुब्जा का शरीर बिल्कुल सीधा हो गया। उसका जो रूप खो गया था उससे भी अधिक तेज उस कुब्जा के मुख पर आ गया, जिसे सब लोग कुरूप स्त्री कहते थे। आज उसका रूप स्वर्ग की अप्सरा के समान हो गया था। कुब्जा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब उसने अपना शरीर और मुख देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सुंदरी हो।
इसके बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो सैरंध्री ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, अब तो जो कुछ भी मेरा है वो का ही दिया हुआ है। आपके रूप ने मेरे मन में अनुराग उत्पन्न कर दिया है, इसलिए कृपा करके मेरे घर पधारे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सैरंध्री, इस समय तो मैं किसी विशेष कार्य से मथुरा आया हूँ, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक दिन तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों चले गए, परंतु सैरंध्री तब से केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती रहती। बहुत समय बीत जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और जरासंध के आक्रमणों से तंग आकर मथुरा को छोड़ने से पहले वे उद्धव के साथ सैरंध्री के घर पहुंचे। वहां पर उसके अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना प्रेम प्रदान किया और सैरंध्री ने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा कि चिरकाल तक उनका ये प्रेम उसे ऐसे ही मिलता रहे। उसी के नाम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अज्ञातवास के समय में सैरंध्री नाम दिया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।